पूछना चाहिए था गाइज कि हाँ रवीना मैं तुमको पसंद हूँ या नहीं पसंद हूँ। एक्चुअली इन्होंने मेरा नाम ही नहीं पूछा था, इनको मेरा नाम ही नहीं पता होगा, उस टाइम पता था या नहीं? नाम पता था, भाभी ने बताया था। अच्छा, भाभी ने बताया था, पूछे नहीं थे मुझसे कि तुम्हारा क्या नाम है। तो ये मुझसे कोई बात ही नहीं की है। अब मैं सोच रही थी कि ये मुझसे बात करे, पूछे मुझसे कि हाँ मैं तुमको पसंद हूँ कि नहीं। क्या पता मैं ना बोल देती, ये भी तो हो सकता है, तो मेरी जिंदगी बच जाती। मेरी जिंदगी बच जाती। नहीं। मेरी जिंदगी बच जाती। स्टोरी पूरा शेयर करेंगे आज हम लोग। तो फिर वहां से वो हुआ कि वो तय हो गया, 5 मिनट के अंदर ही इन्होंने हाँ बोल दिया। सारा कुछ 10 से 15 मिनट के अंदर मेरे इनको देखने 10 के मिनट 10 हाँ, मिनट में सारा कुछ सारा फाइनल कुछ हो गया। बस ये लोग चाय पानी पिए और कुछ नहीं, खाने पीने का और कुछ नहीं। और वो जो एंगेजमेंट डेट भी फाइनल हो गई। और जो होता है ना वो पैसे का लेन देन, लड़के को दिया जाता है लड़की की तरफ से, हाँ शगुन, वो शगुन मुझे दिया गया, इनको दिया गया, बस हो गया फाइनल शादी। उसके बाद एकदम आधे घंटे के अंदर ये लोग घर चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग जब घर गए तो कॉल पे बात हुआ इनके पापा से, इनकी मम्मी से, मेरे पापा मम्मी लोग का। तो मेरा बात नहीं होता था, मेरे पास फ़ोन नहीं था उस टाइम। मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और मेरे पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इनको शादी के बाद मुंह दिखाई में मैंने फोन दिया था। शादी के बाद मुँह दिखाई में ही मुझे फ़ोन मिला, अदरवाइज मेरे पास पहले फ़ोन नहीं था, क्योंकि मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं और ये आते जाते रहते हैं मेरे घर, तो इनको पता है कि मेरे पापा कितने ज़्यादा अब वो स्ट्रिक्ट हैं। ये फोन है रेडमी रेडमी। 4A, उस समय का लेटेस्ट फोन था जो आज मैं यूज कर रहा हूँ। बताइए मेरे पापा कितने स्ट्रिक्ट हैं। बहुत स्ट्रिक्ट है। मेरे पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि लड़कियां ज़्यादा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो या फिर बोल्ड हो या फिर बहुत ज़्यादा चाय चुपुर करे या फिर फ़ोन लेके दिन भर फ़ोन पे बात करे, ये सब मेरे पापा को बिल्कुल नहीं पसंद है। खैर अब शादी हो गई है तो अब पापा इन सब चीज़ों को रोक टोक नहीं लगाते हैं, बट हमारी शादी से पहले ऐसा था। वो सिर्फ इसलिए था कि हम लोग बिगड़े ना, क्योंकि आजकल के बच्चे कितने बिगड़ते हैं आप लोग जानते ही हो। तो इस वजह से पापा को कहीं ना कहीं उनको लगता था, उस टाइम मुझे गलत लगता था उनका ये थिंकिंग, बट अभी मुझे सही लगता है। तो पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो इस वजह से हमारे पास फ़ोन नहीं हुआ करता था। तो बातचीत पापा लोग का होता था, जैसे मेरे ससुर जी का और मेरे पापा का। तो उसके बाद इनके पापा गए देखने सरस्वती पूजा के दिन, और 2017 में सरस्वती पूजा का डेट मुझे याद नहीं आ रहा है। तो पापा जी गए, मेरे ससुर जी गए मुझे देखने। उसके बाद 29 जनवरी था, पता नहीं मुझे कंफर्म नहीं याद है, लेकिन कैलेंडर से पता चलेगा। तो फिर इनके पापा गए मुझे देखने सरस्वती पूजा के दिन। तो पापा जी भी मतलब मेरे ससुर जी भी देखे मुझे, उनको भी मैं पसंद आ गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि इंगेजमेंट डे फाइनल करने के लिए। तो इंगेजमेंट डेट हम लोग का रखा गया था 11 फरवरी को, प्रॉमिस डे के दिन, है ना, पटना होटल में। पटना का होटल है, वहाँ पे हम लोग का इंगेजमेंट डे फिक्स हो गया 11 तारीख को। 12 तारीख को फिक्स हुआ था, बट 11 को इसलिए हम लोग का एंगेजमेंट हुआ कि होटल का रूम खाली नहीं था। जो होटल था वो 12 तारीख को शायद बिजी था, तो इस वजह से हम लोग का 11 तारीख को ही हो गया। प्रॉमिस डे के दिन ही इंगेजमेंट हो गया। तो प्रॉमिस डे के दिन सॉरी इंगेजमेंट के दिन हम लोग आरा से पटना गए। मेरा घर जो मेरा मायका है आरा में है, भोजपुर में, और ये लोग लखनऊ से पटना गए बिहार। ये लोग लखनऊ से बिहार गए एंगेजमेंट के लिए, रिंग सेरेमनी के लिए। तो फिर वहाँ पे हम लोग का एंगेजमेंट हुआ 11 फरवरी को। और इन्होंने पूछा, पता है क्या बोले थे एंगेजमेंट डे के दिन, कि इतने इतने गंदे आदमी हैं ये, क्या बोल रहे हैं मुझसे कि तुमको रोटी बनाने आता है। ये कोई पूछता है अपनी बीवी से, नहीं पूछा है? कोई अपनी फियांसों से ये बात पूछता है कि तुमको रोटी बनाने आता है? मुझसे पूछ रहे रोटी बनाने आता है। और जब मैं स्टेज पे बैठी थी ऐसे, तो पूछ रहे थे कि रोटी बनाने आता है तुमको। मैंने सोचा कि ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ आता है, मतलब बहुत अच्छे से नहीं आता था बट आता था, क्योंकि मम्मी नानी घर जाती थी तो हम लोग बनाते थे। तो वही मैंने कहा कि हाँ आता है। तो कह रहे हैं कि रोटी बनाना सीख लेना और सब कुछ तो मैं बना दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, सिर्फ कहने के लिए था, उस दिन पटाने के लिए था, इंप्रेशन जमाने के लिए था कि बस रवीना को मैं किसी तरह पटा लूं। अच्छा हम जो बनाते हैं अच्छा बनाते हैं कि नहीं? हाँ कभी कदार बनाते हैं। बहुत अच्छा बनाते हैं, वो मेरे व्यूवर्स जानते हैं। हाँ। ठीक है, तो उसके बाद मेरा फेवरेट राजमा। ओके ओके ठीक है। तो उसके बाद रोटी बनाने वाला बात हुआ। उसके बाद हम लोग का कोई बात नहीं हुआ। फिर मैं अपने घर, एंगेजमेंट के बाद मैं अपने घर, एंगेजमेंट के दिन ही हम लोग का शादी का डेट भी फिक्स हो गया था। और शादी का डेट था 29 फरवरी 2017। 29 अप्रैल, सॉरी हाँ 29 अप्रैल, गलत बोल दी थी मैं। 29 अप्रैल को हमारी शादी हुई। मैरिज एनिवर्सरी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर भी की हूँ। तो 29 अप्रैल को हमारी शादी होने वाली थी, उसी दिन डेट रखा गया था 11 फरवरी को, इंगेजमेंट डे के दिन ही। उसके बाद क्या हुआ कि हम दोनों की बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था और इनको फ़ोन करना पड़ता पापा के पास, तो इनको थोड़ा सा शर्म आती थी, मुझे भी शर्म आती थी। पापा के फ़ोन से बात करना अच्छा नहीं लगता ना। फिर कुछ दिन के बाद मैंने होली के समय शिवरात्रि के दिन कॉल किए। ये शिवरात्रि लगभग हम लोग के एंगेजमेंट के 1 महीना हो गया था, तब आप कॉल किए थे शायद।
हाँ लगभग। हाँ, तो फिर उस दिन ये ऐसे ही बात की, कैसी हो, क्या हो, तुम कभी कॉल नहीं की या फिर नंबर तक नहीं मांगी, फलाना ढिमाका। मैंने कहा मेरे पास फ़ोन नहीं है, पापा का फ़ोन है, तो मैं पापा के फ़ोन से आपसे क्या बात करूँगी। तो फिर ये बेचारे डर डर के कभी कभार फ़ोन किया करते थे चोरी छुपे। तो हम लोग को 5-10 मिनट बात होता था, वो भी क्या बात होता था कि ब्लाउज का नाप दे दो या फिर साड़ी तुमको किस कलर का चाहिए, फलाना ढिमाका, ये सब ना, ये सब बात होती थी। उसके बाद मतलब डर डर के वो भी बात होती, पापा का फ़ोन था तो थोड़ा अजीब लगता था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि इनका ड्रेस लेना था। एक्चुअली हमारे बिहार में, मेरे मायके में, हर जगह का मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे मायके में दूल्हे का जो ड्रेस होता है, जो शादी के दिन पहनने वाला, शादी का जोड़ा, तो वो लड़की की तरफ से दिया जाता है, मतलब लड़की के मायके वालों की तरफ से दिया जाता है लड़के को। तो इनको ड्रेस लेना था, मेरे पापा देने वाले थे, तो पापा बुलाए, पूछे इनसे कि आपको ड्रेस कैसा चाहिए। तो ये बताएं कि मतलब मुझे पटना से मैं ड्रेस लूँगी, अब मैं आरा से ड्रेस नहीं लूँगा। इनको लगता था उस टाइम कि आरा जो है वो एक छोटा सा गांव है, कस्बा है, तो वहाँ पे अच्छा कपड़ा नहीं मिलेगा, ऐसा आपको लगता था ना। तो इसलिए ये बोले कि पटना से मैं लूँगा। तो फिर हम लोग पटना मुझे बुला रहे थे ज़बरदस्ती का। मैंने तो बताइए। पापा से रिक्वेस्ट करा कि रवीना को भी भेज दीजिए, इनके भाई साहब आने वाले थे, भैया और आने उस वाले टाइम थे। ऐसा हुआ था ना कि मेरे हाथ जल गए थे, ये मेरा पूरा हाथ जला हुआ था। और पता है गाइस, मैं उस टाइम मैं खाना बनाना सीख रही थी, मतलब मुझे खाना बनाना आता था, बट इतना बड़ा सा फोड़ा हो गया इतना था। बड़ा फोड़ा हुआ था ऐसे, और बैंडेड किया हुआ था। और उस टाइम ये मुझे बुला रहे थे, तो ज़बरदस्ती का जिद करके पापा से वो पैरवी लगा के फिर मुझे बुलाए। तो मैं भैया के साथ गई इनका ड्रेस लेने के लिए पटना। मैं और भैया गए। उस टाइम हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, हमारी बात भी नहीं हुई थी, तो मतलब मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था, इनको भी अनकंफर्टेबल लग रहा था, बट फिर भी मुझसे बोलने का कोशिश करते थे। और मैं क्या कहती थी, बस इतना सोचो, ही बोलती थी मैं। पहले शादी से पहले लड़की कुछ नहीं बोलती थी। अब इतना बोल वीडियो दिया बहुत कि ज़्यादा लंबा हो रहा है, शॉर्ट में अब बताते हैं। मुझे बोलने का मौका ही नहीं शॉर्ट मिलता, में सच बताते हैं गाइज बोलती हम लोग। तो फिर उस टाइम ऐसे ही हुआ कि बातचीत ज़्यादा नहीं हो रही थी। और उस टाइम हम लोग गए थे पटना में, कौन सा मॉल है, वन स्टॉप मॉल वन है। स्टॉप मॉल था। वहाँ पे ये मतलब पटना का एक एक मॉल ये लड़का अपना ड्रेस लेने के चक्कर में घुमा दिए थे हम लोग को, मेरे को और मेरे भैया को। एक एक मॉल, मतलब ऐसा कोई मॉल नहीं होगा पटना में जो ये ना घूमे हो। उस दिन पूरा दिन घुमाए थे हम लोग को, इनको ड्रेस ही नहीं पसंद आ रही थी। 10:30 बजे से 5 बजे शाम 5 तक। बजे शाम तक घुमाए थे ये हम लोग को। और अब कुछ शेरवानी कुछ ढंग का पसंद भी तो पसंद आना है। चाहिए। तो फिर वो एस्केलेटर पे जो चढ़ना होता है, एस्केलेटर पे चढ़ना उस होता है, टाइम मुझे मैडम नहीं को आता था, बिल्कुल नहीं आता था। क्योंकि मैं एक गांव से हूँ, मैं कभी शहर में गई ही नहीं थी। मैं एक स्टेप चढ़ गया था, इनके भाई साहब चढ़ गए थे, ये चढ़ने में लड़की मैं डर रही थी, डर गई, गिरने मैं लगी। गिरने वाली थी ना, तब और तक ये क्या किया, मैंने इसका हाथ पकड़ा तो क्या पकड़ा, वो ये फोड़ा पकड़ लिया। ये जो मेरा जला हुआ था, बैंडेड किया हुआ, वही हाथ पकड़ लिए गए जनाब। और उसमें क्या हुआ, इतना कस के दर्द किया, मतलब पूरा ये उसको खून खून कर दिए। फिर भी मतलब मैं बर्दाश्त करके रह गई। बाद में भी सॉरी बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। नहीं तो मैं वो इनको अगर मेरा बचाने भाई, के चक्कर में रक्षा में हत्या कर दिए थे। अगर मेरा भाई बहन रहता उस जगह पे, मारते 2 थप्पड़ कहते, मार के काय पकड़ लिया। तो वो रक्षा में हत्या हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग पूरा मॉल घूमे, पूरा मतलब पटना का पूरा मॉल घूमे, तब जाके इंसान को मान्यवर में गए हम लोग। मान्यवर में जाकर 34,000 का शेरवानी लिए 2017 में। सोचिए आप लोग, 34,000 का शेरवानी लिए, और मेरे पापा के पैसे से। इतना कोई लूटता है अपने ससुर को? कोई लूटता है? जब बोला गया कि आप कौन सा लोगे तो मैं पहले ही बोला तो था लूट कि लिए ये, मतलब मान के चलिए कि अच्छा, 20,000 मेरा सारा लेते, ड्रेस ब्रांडेड रहता है, ब्रांडेड रहता है, तो क्या आप 34,000 का शेरवानी लेंगे? तो फिर मुझे भी वही ठीक है। पसंद आया यार। अब मैं अपना लहंगा 10,000 का ली थी, बताइए, ये 34,000 का शेरवानी लिए थे मेरे तो पापा। मुझे जो पसंद आएगा मैं पापा वही तो उस टाइम लूंगा। मना करेंगे नहीं, तो फिर वो बोले, मेरे पापा को लूट लिए ये। उसके बाद घर आ गए, अपने घर आ गए ये, मैं और भैया अपने घर चले गए। फिर उसके बाद ओए, स्टेशन पे मैंने तुम्हें डोसा डोसा पार्टी खिलाए दिया थे, था, डोसा खिलाए थे पहली बार में स्टेशन पे, वो भी अपने हाथ से। हाँ, झूठे। हाँ। तो फिर गाइस सुनिएगा आप लोग। और ये मिलने में ना एक चॉकलेट लेके आए थे, सिर्फ 20 रुपए वाला चॉकलेट, डेयरी मिल्क। जब फर्स्ट टाइम मिलने आए थे मुझसे, फर्स्ट टाइम मुझे देखने आए थे, सेकेंड टाइम मेरा एंगेजमेंट इनके साथ हुआ था, और थर्ड टाइम इनका ड्रेस लेना था, तब हम लोग गए थे मिलने, और 20 रुपए का चॉकलेट लेके आए थे। इतने बड़े कंजूस हैं ये, सोचिए आप लोग, इतने अरे बड़े मैं कंजूस सोचा था हैं। साथ में लंच करेंगे, हाँ, वही डोसा खिलाते 50 रुपए तो का। तुम खाने के लिए रेडी नहीं कोई थी? बात नहीं, चलिए रहने दीजिए। रेस्टोरेंट में चलने के लिए ठीक बोले है, थे, ठीक है। रेस्टोरेंट में क्या खाओगे क्या खाओगे क्या खाओगे, मैं क्या बोलूं, मैं जानती थी इनको कि मैं बात करूंगी यार, जानने यार, तो वाली से मैं बात दोनों करते से पूछ रहा था ना, तुमसे भी भैया से भी हैं। खिलाना, तो मुझे इतना भैया भी तो शर्माता है। सब शर्मा ही रहता है। फाइनली बोली कि मुझे डोसा खाना है, तो डोसा है।
मैंने नहीं बोला था, आपने बोला था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग अपने अपने घर आए। हमारी शादी को लगभग 16-17 दिन बचे हुए थे, है ना। 16-17 दिन मैं शॉपिंग की अपने घर पे, ये शॉपिंग की अपने घर पे। और उसके बाद क्या हुआ, उस बीच ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता। एक्चुअली मुझे शादी करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। मैं शादी के लिए प्रिपेयर नहीं थी बिल्कुल भी। मतलब मेरे चलो अंदर वीडियो मत लंबा खींच उस रहे टाइम मेरे अंदर मैच्योरिटी भी नहीं थी। अभी मैं सच बोल रही हूँ, जनाब को थोड़ा सा दुख लग रहा है। मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं थी मेरे अंदर। हाँ, लेकिन और भर भर के शॉपिंग कर रही थी। शॉपिंग क्या कर रही थी, अब शादी थी तो शॉपिंग तो करूंगी ही ना। और घर में सब लोग इतना खुश थे ना कि सबको खुश देख के लगता था कि नहीं चलो ठीक है, आखिर कभी ना कभी तो शादी करनी ही है। तो उस टाइम मैं छोटी भी थी, 20 साल की थी मैं उस टाइम। मेरा 20 चल रहा था उस टाइम, 20 ईयर्स चल रहा था मेरा। तो मतलब मन बिल्कुल नहीं था। लेकिन मेरे यहाँ जल्दी शादी भी हो जाती है और सबको बहुत पसंद थे ये, क्योंकि इकलौते थे जनाब। तो सबको लग रहा था कि नहीं ठीक है ठीक है। तो सब लोग इतना खुश थे घर में, तो मैं सोची कि चलो ठीक है, कभी ना कभी शादी करनी ही है। वैसे मुझे आर्मी मैन ज़्यादा पसंद है, मतलब था। अभी से ही कर लो। मतलब था, अभी नहीं, अब तो हो गई, अब क्या। तो वही मेरे मेरे लिए आर्मी मैन ही लड़का ढूंढा जा रहा था। बट हुआ क्या था कि मेरे दादाजी फोर्स से ही है, दरोगा से रिटायर्ड है। तो उनको नहीं पसंद है फोर्स वाले लोग, क्योंकि वो उनको जॉब से ना वो थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मेरे दादाजी कहते थे कि ऑफिशियल जॉब वाला लड़का ढूंढो। तो इनको ढूंढा गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि यही सब हुआ। मतलब मैं भी सोची, मन ही मन सोची कि चलो कोई नहीं, शादी कभी ना कभी करनी है। और आप लोग मेरी शादी का वीडियो देखे होंगे तो आप लोग देखे होंगे मैं कैसे रो रही हूँ, पूरा टाइम रो रही हूँ, पूरा टाइम रो रही हूँ। मतलब मैं खुश नहीं थी। मैं तो मानता हूँ कि शादी किस्मत से लिखी रहती है, जिससे जहाँ लिखी लिखी रहती है रहती है वहीं वहीं होती होगा। है। और ये कह रहे थे जब मेरी शादी हो गई थी, मैं शादी करके यहाँ आई थी, ये बोलते थे कि ऐसा लग रहा था ना जैसे तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही थी, कि लग रहा था जैसे पकड़ के लड़की को शादी कराया जा रहा है। मन बिल्कुल नहीं है इसका। और सच में मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मम्मी पापा का खुशी, घर वालों की खुशी के लिए मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं। क्योंकि वैसे भी मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कोई पसंद था या फिर फलाना ढिमाका। क्योंकि मैं उस टाइम छोटी थी और मुझे ये था ना कि मैं पढ़ाई करूँ, मैं पहले पढ़ाई करूँ, जॉब लग जाए तब मेरी शादी हो। और मेरी फ्रेंड्स ग्रुप में किसी का शादी नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि यार मैं इतनी छोटी हूँ और मेरी शादी कराया जा रहा है। लेकिन फिर भी अब मतलब उतना मुझे वो नहीं लगता है। तो पापा मम्मी का मन था, सबके घर में मन था। तो हो गई शादी हमारी। और जब शादी हुई तो मैं बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई, है ना। मैं ज़बरदस्ती हो चुप रही थी। कराते कराते परेशान हूँ। और उसके बाद जब हमारी शादी हो गई तो मैं यहाँ आ गई लखनऊ। लखनऊ आने के बाद मुझे बहुत मतलब प्रॉब्लम हुई। मतलब मैं एक्चुअली मैं माइंड से प्रिपेयर्ड नहीं थी शादी के लिए। और उसके बाद मेरी शादी हो गई और फिर मैं यहाँ आई तो मुझे एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ, इनके साथ भी और फैमिली के साथ भी। बट अब हम लोग का बहुत हद तक ठीक है। और अब मैं किसी को बताती हूँ ना कि हमारे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो किसी को विश्वास नहीं होता हम दोनों के देख के कि हम लोग के साथ ऐसा भी हुआ है। तो अब आप बताइए, आपको शादी के बाद कैसी फील होती है। अब अच्छी लगती है। झूठ है, कहते हैं मोटी हो गई हो तुम, हमेशा कहते हैं मोटी कि तो हो आप तुम गई अच्छी नहीं हो। लगती हो मोटी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है गाइज। पहले तो फिर चुपचाप रहते थे, अब इतना बकर अब ज़्यादा बकर बोलती हूँ, करती अब है, मैं तो क्या ज़्यादा हो। बोलती हूँ। तो गाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करी हूँ। आगे का स्टोरी आगे बताऊँगी, आप लोग कमेंट करोगे तो हम लोग आगे की स्टोरी जानना हो तो फिर कमेंट करो। कमेंट कीजिए आप लोग की। और हम लोग आज के वीडियो पे एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम 150-200 लाइक तो करो यार गाइस, प्लीज़ 150-200 200 लाइक लाइक का करो। उम्मीद करते हैं। 200 लाइक का टारगेट रखते हैं, चलिए। तो 200 लाइक अगर करोगे आप लोग तो हम लोग आगे का भी स्टोरी शेयर करेंगे कि हमारी शादी के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी और कैसे 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 हम लोग उसको सॉर्ट आउट किए। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय जय भारत। भारत।